गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिवीजन सीरीज के इस भाग में हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ 5 लघु कथाएं जो कि संकलित की गई है। लघु कथा हिंदी साहित्य की नव्यतर विधा है। नव्यतर यानी नवीनतम, यह सबसे नई विधा है। पहली लघु कथा लिखी गई थी 1901 में, एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में छोटी छोटी 2 लघु कथाएं हैं। पहली है दूध का मूल्य। इस लघु कथा में कृतज्ञता का महत्व बताया गया है कि हमें जीवन में कृतज्ञ रहना चाहिए। कोई हमारी छोटी सी भी सहायता करता है तो हमें उसे याद रखना चाहिए और उसके बदले में हमें भी उसकी सहायता जब भी हमें अवसर मिले अवश्य करनी चाहिए। ये इसमें बताया गया है। इस छोटी सी स्टोरी है कि एक असहाय बालक यानी एक गरीब बच्चा है जो घर घर सामान बेचता है ताकि उसकी पढ़ाई जारी रख सके। एक दिन वो सामान बेचता रहता है और उसे बहुत ज़ोर से भूख भी लगती है, प्यास लगती है। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अब उस इतना थक जाता है और वो ये सोचता है कि यदि भूख मिटानी है तो अगले ही घर से रोटी मांग कर खानी पड़ेगी। तो वो जहाँ खड़ा रहता है उसके ठीक सामने घर रहता है। वो उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो वो गृहिणी दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही गृहिणी को देखता है तो बालक के अंदर एक आत्मसम्मान का भाव जाग जाता है और वो उस गृहिणी से भोजन नहीं मांग पाता। वो कहता है मुझे 1 गिलास पानी पिला दीजिए। गृहिणी अंदर जाती है, वो महिला, और 1 गिलास दूध लेकर आती है और बालक को पीने के लिए देती है। बालक बहुत भूखा और प्यासा था। वो 1 गिलास दूध पी लेता है और श्रद्धापूर्वक उस महिला को निहारता रहता है। उसे लगता है कितनी दयालु और अच्छी महिला है। दूध का गिलास पीने के बाद बालक महिला से पूछता है कि इस दूध का मूल्य मुझे कैसे चुका पाऊंगा। तो महिला कहती है कि इस दूध के मूल्य तुम्हें नहीं चुकाना है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि किसी की मदद करने पर कोई मूल्य की नहीं मांगा जाता है, ये कीमत की अपेक्षा नहीं की जाती है, तो तुम्हें इसके लिए कुछ भी नहीं देना है। इस घटना को कई वर्ष बीत जाते हैं और कई वर्षों बाद वो जो दयालु महिला थी वो एक गंभीर बीमारी की शिकार हो जाती है। उसे कुछ बीमारी हो जाती है और शहर के डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको राजधानी के बड़े अस्पताल में दिखाना होगा और वहाँ पे एक बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर से अपना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो महिला को राजधानी के बड़े अस्पताल में भेज दिया जाता है। वहाँ पर जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनका इलाज करने के लिए आते हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि ये इस अमुक अमुक शहर से आई है। ये सुन के डॉक्टर जो है आंखों में चमक आ जाती है। डॉक्टर उस महिला का इलाज करते हैं, उसे स्वस्थ कर देते हैं। जब महिला पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती है और घर जाते समय हॉस्पिटल से बिल मांगती है तो उसके पास एक लिफाफा आता है। उस लिफाफे में लिखा होता है कि आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है, यानी वही बालक जिसे महिला ने बचपन में दूध पिलाया था, वो भूखा प्यासा था तब, वो बालक अब डॉक्टर बन चुका है और उस महिला का फ्री में इलाज करता है। उससे कुछ पैसे नहीं लेता, उसे स्वस्थ कर देता है। यानी उसने दूध का मूल्य चुका दिया, अपनी उस कृतज्ञता का मूल्य चुका दिया जो उस महिला ने उसके साथ की थी। तो ये हमें स्टोरी ये प्रेरणा देती है कि जीवन में कृतज्ञ रहना चाहिए। छोटी सी सहायता उस महिला ने की थी, उसके बदले में उसे कई गुना कई बड़ी सहायता मिली। तो जीवन में हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। और दूसरी शिक्षा ये भी मिलती है कि किसी की दीन दुखी की किसी न किसी की सहायता हमें अवश्य करनी चाहिए। दूसरी लघु कथा है शब्द और अनुभूति। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन का प्रसंग है कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक बार सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक पढ़ रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि सौंदर्य क्या है, तो वो पुस्तक में पढ़ के जानना चाहते थे। लेकिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते वो बोर होने लगते हैं, उन्हें नींद आने लगती है, कुछ आलस्य आने लगते हैं और थकान लगने लगती है और वो पुस्तक को बंद कर देते हैं। तो मोमबत्ती जला के पढ़ रहे थे। उस ज़माने की बात है जब बिजली नहीं थी, तो मोमबत्ती की रोशनी में वो पढ़ रहे थे। मोमबत्ती बुझा देते हैं। जैसे ही मोमबत्ती बुझाते हैं तो कमरे में चंद्रमा की चांदनी फैल जाती है, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी। कमरे से बाहर खिड़की में से चांद दिखाई दे रहा था। चांद को देखकर वो बड़े खुश हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है चांद उनसे कह रहा है कि तुम कब से अंदर बैठे हो, बाहर आओ, तुम बाहर का वातावरण कितना सुंदर है, देखो। तो वो अपने कक्ष से बाहर छत पर आ जाते हैं। बाहर जो है चारों तरफ चंद्रमा की चांदनी फैली हुई थी। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो चांदनी की झील में उतर गए हों। ठंडी हवा चल रही थी और इतना उजाला था चंद्रमा की चांदनी का कि बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। इतना सुंदर दृश्य देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर के मुख से निकल पड़ा, यह है सौंदर्य। तो वो कहना चाहते हैं इसमें कि सौंदर्य को जानने के लिए पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको अनुभव करने की ज़रूरत है। यानी अनुभव का जो सिद्धांत होता है जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है और सौंदर्य अनुभव की वस्तु है। पुस्तक में पढ़ने से सौंदर्य को नहीं समझा जा सकता है। यही वो इस कविता में कहना चाहते हैं कि जीवन में जो अनुभव का सिद्धांत है वो हमेशा काम आता है। अनुभव सर्वोपरि है, अनुभव सब कुछ है। सौंदर्य को उन्होंने अनुभव से जाना, पुस्तक में पढ़ के वो सौंदर्य को नहीं समझ पाए। यही है शब्द और अनुभूति का संदेश।
तो ये छोटी छोटी दो लघु कथाएं हैं, दूध का मूल्य और शब्द और अनुभूति।